नमस्कार। आज हम कुछ अहम स्रोतों में जरा गहराई से उतर रहे हैं। ये स्रोत जुड़े हैं त्रिपुरा में शिक्षकों के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब टेट से। एक काफी अहम और कहना चाहिए उलझा हुआ अदालती मामला चल रहा है इस पर। नमस्कार। हाँ, ये मामला वाकई काफी पेचीदा है और इसका असर सिर्फ त्रिपुरा की शिक्षा व्यवस्था पर ही नहीं है, बल्कि वहाँ काम कर रहे हजारों शिक्षकों के भविष्य पर भी टिका है। हमारे सामने जो स्रोत हैं उनमें अदालती सुनवाई की कुछ तफसील है, कुछ पिछले फैसलों का जिक्र है और इस पूरे मामले के अलग अलग पहलू भी हैं। हाँ। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से सबसे जरूरी बातें निकालें और समझें कि ये विवाद आखिर है क्या, शुरू कहाँ से हुआ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की जो ताज़ा सुनवाई हुई उसमें क्या सामने आया और अब आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये मामला जैसा आपने कहा खास तौर पर उन शिक्षकों से जुड़ा है जो त्रिपुरा में पहले से पढ़ा रहे हैं, जिन्हें हम सेवारत शिक्षक या इन सर्विस टीचर्स कहते हैं। हाँ, उनके लिए टेट पास करना जरूरी बनाने को लेकर ही सारा विवाद है ना? एकदम सही। केस का जो औपचारिक नाम है वो है स्टेट ऑफ त्रिपुरा बनाम सजल देव, और अभी हाल ही में 13 अक्टूबर 2025 को जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। 13 अक्टूबर? हाँ। अच्छा, ये तारीख अहम है। हाँ, ये तारीख काफी अहम है क्योंकि इसने मामले की दिशा को फिलहाल एक कह सकते हैं नई तरफ मोड़ दिया है। अच्छा, तो इस सुनवाई पर विस्तार से बात करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ये इस पूरे मामले की जड़ क्या है? मतलब ये टेट की अनिवार्यता वाला मुद्दा उठा कैसे? देखिए, इसका जो मुख्य बिंदु है वो यही सवाल है कि क्या त्रिपुरा में सभी शिक्षकों के लिए, चाहे वो नए हों या मतलब सालों से पढ़ा रहे हों, टेट पास करना अनिवार्य है? हाँ। बात है 2021 की। तब त्रिपुरा सरकार ने एक अधिसूचना मतलब एक नोटिफिकेशन जारी किया था। ओके। उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि राज्य के सभी शिक्षकों को, चाहे वो सरकारी स्कूलों में हो या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में, टेट पास करना ही होगा। अच्छा, यानी जो शिक्षक 2021 से पहले भर्ती हुए थे और शायद उस समय टेट अनिवार्य नहीं था, उनके लिए भी इसे जरूरी बना दिया गया। यहीं से मुश्किल शुरू हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं से वो कानूनी चुनौती की शुरुआत हुई। कई शिक्षकों ने और शायद शिक्षक संघों ने भी इस अनिवार्यता पर सवाल उठाए। उनका तर्क संभवतः ये रहा होगा कि भाई जो लोग सालों से पढ़ा रहे हैं, जिनके पास अनुभव है, उन पर ये नई शर्त कैसे लागू की जा सकती है, खासकर अगर उनकी नियुक्ति के समय ये जरूरी नहीं था। सही बात है। तो मामला पहले शायद त्रिपुरा हाई कोर्ट गया होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो ये जो 2021 वाली अधिसूचना है वही इस कानूनी लड़ाई की केंद्र में है। समझ गया। तो अब आते हैं 13 अक्टूबर 2025 की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर। उस दिन क्या खास हुआ? क्या अदालत ने इस अनिवार्यता पर कोई फैसला सुनाया, मतलब हाँ या ना? नहीं, कोई अंतिम फैसला नहीं आया, बल्कि उस दिन जो हुआ वो काफी दिलचस्प है और महत्वपूर्ण भी। जजों ने ये साफ कर दिया कि इस स्टेट ऑफ त्रिपुरा बनाम सजल देव मामले का अंतिम फैसला अभी नहीं सुनाया जाएगा। अरे, तो फिर? उन्होंने कहा कि इस केस का जो नतीजा है वो कई अन्य राज्यों द्वारा दायर की गई समीक्षा याचिकाओं यानी रिव्यू पिटिशंस के परिणामों पर निर्भर करेगा। समीक्षा याचिकाएं? वो भी दूसरे राज्यों की? इसका त्रिपुरा वाले मामले से क्या लेना देना है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, देखिए, ये थोड़ा अप्रत्याशित लग सकता है, पर इसका सीधा मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने शायद इसी तरह के टीईटी अनिवार्यता से जुड़े मुद्दे या फिर हो सकता है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद मतलब एनसीटीई के नियमों की व्याख्या से संबंधित मामले अन्य राज्यों से भी आए हैं। अच्छा। हो सकता है कुछ राज्यों ने एनसीटीई के किसी नियम पर या किसी पिछले अदालती फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए ये समीक्षा याचिकाएं दायर की हों। तो सुप्रीम कोर्ट शायद इन सभी मिलते जुलते मामलों को एक साथ जोड़कर देख रहा है, ताकि एक तरह का स्टैंडर्ड फैसला आ सके। हाँ, ताकि कोई विरोधाभासी फैसला ना आए और एक सुसंगत नीति या व्याख्या स्थापित हो सके। सही है। हाँ, बिल्कुल। यानी अदालत एक तरह से बड़ा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य देख रही है, सिर्फ त्रिपुरा के मामले को अलग से नहीं देख रही। ऐसा ही लगता है। अदालत का रुख यही इशारा करता है कि वो इस मुद्दे को सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं मान रही, बल्कि एक व्यापक नीतिगत सवाल के तौर पर देख रही है। इसलिए जब तक उन दूसरी समीक्षा याचिकाओं पर कोई नतीजा नहीं निकलता, तब तक त्रिपुरा वाले मामले में आप समझिए प्रभावी रूप से सुनवाई आगे नहीं बढ़ेगी। अदालत ने साफ कहा है कि पहले उन समीक्षा याचिकाओं पर विचार किया जाएगा,
उनका निपटारा होगा और उसके बाद ही त्रिपुरा केस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि त्रिपुरा के उन शिक्षकों के लिए अनिश्चितता और बढ़ गई, मतलब उन्हें अभी और इंतजार करना होगा। हाँ, ये बात तो है। ये इंतजार कितना लंबा हो सकता है, क्या इसका कोई अंदाजा है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। समीक्षा याचिकाओं पर फैसला आने में कितना समय लगेगा, ये कई बातों पर निर्भर करता है। मामले कितने जटिल हैं, अदालत का अपना कार्यभार कितना है, और सभी पक्ष अपने तर्क पेश करने में कितना समय लगाते हैं। लेकिन हाँ, ये सच है कि त्रिपुरा के जो संबंधित शिक्षक हैं, उनके लिए ये अनिश्चितता की स्थिति तो है ही। उन्हें अपने भविष्य के बारे में स्पष्टता के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच एक और सवाल मन में आ रहा है, क्या इन शिक्षकों के लिए टेट पास करने की कोई समय सीमा पहले से तय थी? क्योंकि अगर फैसला आने में देर होती है तो उस समय सीमा का क्या होगा? हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण पहलू है इस मामले का। हमारे स्रोतों के अनुसार 1 सितंबर 2025 को दिए गए एक पिछले फैसले या शायद निर्देश में इन शिक्षकों को टेट परीक्षा पास करने के लिए 31 अगस्त 2027 तक का समय दिया गया था। 31 अगस्त 2027, यानी उस समय उन्हें लगभग 2 साल की मोहलत दी गई थी। हाँ, करीब 2 साल। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा मामले को दूसरी समीक्षा याचिकाओं से जोड़ दिया है और फैसला रोक दिया है, तो इस 31 अगस्त 2027 वाली डेडलाइन का क्या होगा? क्या ये अभी भी लागू मानी जाएगी? यही इस समय का एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर की सुनवाई में इस डेडलाइन पर सीधे तौर पर कुछ कहा हो, ऐसा हमारे स्रोतों में उल्लेख तो नहीं मिलता। लेकिन ये सोचना स्वाभाविक है कि जब मुख्य मामले का फैसला ही लंबित है और दूसरी याचिकाओं पर निर्भर है, तो उस फैसले से जुड़ी समय सीमा का क्या औचित्य रह जाता है। सही बात है। बहुत संभव है कि आने वाली सुनवाई में इस पर कुछ स्पष्टता आए, या फिर जब अंतिम फैसला आए तो उसी के साथ इस समय सीमा को लेकर भी स्थिति साफ हो सकता है इसे बढ़ाया जाए या इसमें कोई और बदलाव किया जाए। फिलहाल ये एक अनसुलझा प्रश्न है। ये तो वाकई शिक्षकों के लिए एक अजीब सी दुविधा वाली स्थिति है। एक तरफ नौकरी बचाने का दबाव, दूसरी तरफ परीक्षा पास करने की एक डेडलाइन जो शायद अब पता नहीं लागू है या नहीं, और पूरी प्रक्रिया ही होल्ड पर। खैर, आगे बढ़ते हैं। 13 अक्टूबर की सुनवाई के बाद अब अगला कदम क्या है? क्या अगली सुनवाई की कोई तारीख तय हुई है? हाँ, मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर 2025 की तारीख मुकर्रर की गई है। 19 नवंबर 2025। हाँ। हालांकि जैसा हमने अभी समझा, ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस तारीख को शायद मामले में कोई बहुत बड़ी प्रगति ना हो, क्योंकि वो समीक्षा याचिकाओं वाला मामला है। बिल्कुल, क्योंकि असली प्रगति तो उन समीक्षा याचिकाओं के निपटारे के बाद ही अपेक्षित है। ये तारीख शायद प्रक्रियात्मक मामलों के लिए या सिर्फ स्थिति की समीक्षा करने के लिए हो सकती है। अच्छा, और क्या अदालत ने इस बीच कोई और निर्देश भी जारी किए हैं? हाँ, एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। अदालत ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को, मतलब त्रिपुरा सरकार, याचिकाकर्ता शिक्षक या उनके प्रतिनिधि, और शायद एनसीटीए और केंद्र सरकार के वकील भी हों, इन सभी को निर्देश दिया है कि वे 13 अक्टूबर की सुनवाई के 2 हफ्तों के भीतर अपने अपने पक्ष या जो भी उनका जवाब है उसे हलफनामे, मतलब एफिडेविट के रूप में दाखिल करें। हलफनामे दाखिल करने का निर्देश, इसका क्या मतलब है? इससे क्या हासिल होगा? हलफनामा, आप जानते हैं, एक तरह का शपथ पत्र होता है जिसमें कोई पक्ष अपनी बातें लिखित रूप में शपथ लेकर अदालत के सामने रखता है। हाँ। इससे ये सुनिश्चित होता है कि सभी पक्षों के जो तर्क हैं, जो तथ्य हैं, जो दावे हैं, वो आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड पर आ जाएं। ये अदालत को मामले के सभी पहलुओं को ठीक से समझने में मदद करता है, खासकर जब मामला इतना जटिल हो और कई पक्ष शामिल हों। इससे शायद अदालत को ये समझने में भी मदद मिलेगी कि त्रिपुरा का मामला उन अन्य समीक्षा याचिकाओं से कितना मिलता जुलता है या कितना अलग है। ठीक है। तो मतलब प्रक्रिया पर्दे के पीछे चलती रहेगी, भले ही अंतिम फैसला रुका हुआ हो। अब एक सवाल जो शायद कई शिक्षकों के मन में होगा, आपने कहा कि अदालत दूसरी समीक्षा याचिकाओं पर ध्यान दे रही है। क्या इससे उन शिक्षकों के लिए कोई उम्मीद की किरण नजर आती है जिन्हें टेट पास करने में मुश्किल हो रही है, या जो इसे अपने ऊपर एक तरह से थोपा हुआ मान रहे हैं? देखिए, कानूनी मामलों में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन अदालत का इस मामले को अन्य समीक्षा याचिकाओं से जोड़ना और उन पर पहले विचार करने का फैसला लेना, इसे एक संकेत के रूप में जरूर देखा जा सकता है। किस तरह का संकेत? ये दिखाता है कि अदालत शायद इस मुद्दे की जटिलताओं को और इसके व्यापक असर को समझ रही है। हो सकता है कि वो सिर्फ नियमों की एक सख्त व्याख्या करने के बजाय व्यवहारिक पहलुओं और शिक्षकों की जो वास्तविक स्थिति है उस पर भी गौर कर रहे हो। यानी
ये संभव है कि अंतिम निर्णय में जो भी आए उसमें शायद अनुभव या अन्य योग्यताओं को भी कुछ वजन दिया जाए, या शायद छूट का कोई प्रावधान हो, ऐसा कुछ। ये एक संभावना है, बिल्कुल। देखिए, समीक्षा याचिकाओं का उद्देश्य ही अक्सर किसी नियम या फैसले के अनपेक्षित या कठोर परिणामों पर पुनर्विचार करना होता है। हाँ। अगर अन्य राज्यों की याचिकाओं में भी अनुभवी शिक्षकों की कठिनाइयों का जिक्र है, तो सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा संतुलित रास्ता निकालने की कोशिश कर सकता है जो राष्ट्रीय मानकों जैसे टीईटी और मौजूदा कार्यबल की वास्तविकताओं जैसे वर्षों का अनुभव के बीच एक सामंजस्य स्थापित करे। तो हाँ, एक उम्मीद बनती है कि शायद किसी न किसी रूप में कुछ रियायत या समाधान मिल सकता है। लेकिन मैं फिर कहूंगी, ये सिर्फ एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं है। नहीं, वो समझना जरूरी है, ये कोई पक्की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये मामला सिर्फ कुछ कानूनी धाराओं या नियमों की व्याख्या तक ही सीमित नहीं है। इसका असर तो बहुत गहरा है ना? है ना? निश्चित रूप से इसका महत्व बहुत ज्यादा है, खासकर त्रिपुरा के संदर्भ में। ये सीधे तौर पर राज्य की शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ा सवाल है। बिल्कुल। क्योंकि शिक्षकों की योग्यता और उनके मनोबल का असर सीधे छात्रों पर पड़ता है। साथ ही ये उन हजारों शिक्षकों की आजीविका और करियर से जुड़ा है जो सालों से इस पेशे में है। हाँ। ये मामला एक बुनियादी बहस को भी सामने लाता है कि क्या अनुभव को औपचारिक योग्यता के बराबर या उससे कम माना जाना चाहिए, खासकर तब जब कोई शिक्षक उस समय भर्ती हुआ था जब आज के मानक शायद लागू ही नहीं थे। हाँ, ये एक क्लासिक दुविधा है, मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत और जो जमीनी हकीकत है उसके बीच संतुलन साधना। एक तरफ देश भर में शिक्षकों के लिए एक न्यूनतम योग्यता स्तर तय करने की कोशिश है, जो जरूरी भी है। हाँ, जो जरूरी भी है, और दूसरी तरफ उन लोगों का सवाल है जो शायद उस मानक के बिना भी सालों से प्रभावी ढंग से पढ़ाते आ रहे हैं। बिल्कुल। और ये केस शायद इसी संतुलन को तलाशने की एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका जो भी नतीजा होगा वो न सिर्फ त्रिपुरा बल्कि शायद अन्य राज्यों में भी इसी तरह की स्थितियों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। चलिए, तो अब तक हमने जो चर्चा की है उसके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि पूरी तस्वीर हमारे श्रोताओं के लिए साफ हो जाए। सबसे अहम बात तो यह है कि त्रिपुरा में सेवारत शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है, अंतिम फैसले का इंतजार है। दूसरी बड़ी बात ये कि 13 अक्टूबर 2025 की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि इस मामले का फैसला कई अन्य राज्यों द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं के नतीजों पर निर्भर करेगा। जब तक वो याचिकाएं निपट नहीं जाती, त्रिपुरा मामले में अंतिम फैसला नहीं आएगा। तीसरी बात, मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 नवंबर 2025 तय हुई है, लेकिन इसमें किसी बड़े फैसले की उम्मीद फिलहाल कम है। हाँ। साथ ही सभी पक्षों को 2 हफ्ते के अंदर हल्फनामे जमा करने का निर्देश दिया गया है ताकि सभी के पक्ष रिकॉर्ड पर आ जाएं। चौथा बिंदु है वो 31 अगस्त 2027 की समय सीमा जो पहले टेट पास करने के लिए तय की गई थी। हाँ, वो डेडलाइन। मौजूदा कानूनी स्थिति को देखते हुए इस समय सीमा का भविष्य अभी अनिश्चित है और इस पर स्पष्टता का इंतजार है। और आखिर में, जैसा आपने इशारा किया, अदालत का समीक्षा याचिकाओं पर ध्यान केंद्रित करना और मामले को एक व्यापक पर्सपेक्टिव में देखना शायद प्रभावित शिक्षकों के लिए कुछ राहत या रियायत की एक, कह सकते हैं, धुंधली सी उम्मीद जगाता है। हालांकि अभी कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। एकदम सही कहा आपने। ये सारे बिंदु मिलकर इस मामले की मौजूदा जटिल स्थिति को दर्शाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक राज्य का प्रशासनिक निर्णय राष्ट्रीय नीति, कानूनी व्याख्याओं और फिर हजारों लोगों के जीवन से जुड़कर एक कितना पेचीदा मुद्दा बन गया है। ये पूरी बातचीत सुनने के बाद ये तो साफ है कि मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। इसकी कई परतें हैं और इसका असर भी काफी दूर तक जा सकता है। हाँ, और यहीं से एक गहरा सवाल उठता है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। जब हम शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर योग्यता के मानक तय करते हैं, जैसे कि टीईटी, तो ये जरूरी भी लगता है ताकि गुणवत्ता बनी रहे, है ना? बिल्कुल। लेकिन इस प्रक्रिया में हम उन हजारों शिक्षकों की स्थिति का क्या करें जो इन मानकों के आने से पहले से सिस्टम का हिस्सा हैं, जिनके पास बरसों का अनुभव है और जो शायद अपने समय के नियमों के अनुसार ही योग्य थे। ये बड़ा सवाल है। क्या राष्ट्रीय मानकीकरण की इस दौड़ में अनुभव और जो जमीनी हकीकतें हैं वो पीछे छूट जानी चाहिए, या फिर हमें ऐसे लचीले रास्ते खोजने होंगे जो नए मानकों और मौजूदा कार्यबल के बीच एक पुल बना सके? संतुलन कैसे बने? हाँ, संतुलन कैसे बने? ये जो समीक्षा याचिकाएं हैं जिनका जिक्र बार बार आ रहा है, शायद उनका नतीजा इसी संतुलन को खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो। ये सिर्फ त्रिपुरा का सवाल नहीं है,
ये पूरे देश में शैक्षिक नीति और उसके कार्यान्वयन से जुड़ा एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। इस पर गौर करते रहिएगा।